अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं बकरवाल वर्सेस अफ़गान कूची। इस कंपैरिजन वीडियो का मकसद है ताकि आपको अपने लिए बेस्ट गार्ड डॉग ब्रीड जो है वो अपने माहौल के हिसाब से, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से और अपनी फैमिली के हिसाब से जो है वो सिलेक्ट करने का चांस मिले। इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि कम्प्लेक्शन आपको इस चीज़ को लेकर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बकरवाली डॉग के बारे में, जिसे हिमालयन माउंटेन डॉग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी वाबस्तगी जो है वो हिमालय की पहाड़ियों से है। तो बात कर ली जाए इनकी हाइट के बारे में तो आपको ये 24 से 30 इंचेस तक देखने को मिल सकते हैं। कि वेट की बात कर ली जाए तो इनका वज़न जो है वो आपको तकरीबन 40 किलो से लेकर 70 केजी तक जो है वो देखने को मिल सकता है। तो बात कर ली जाए अगर इनके दूसरे नामों के बारे में तो इन्हें कश्मीर मैस्टिफ, कश्मीर शीप डॉग, बकरवाल मैस्टिफ, कश्मीरी बकरवाल, गुज्जर वाच डॉग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक इंडियन ट्राइब था और हिमालयन ट्राइब भी आप उसे कह सकते हैं। हिमालयन ट्राइब था, उस कबीले ने इसको अपनी गार्डिंग के लिए रखा हुआ था और इसको जो है वो कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट उसका है। ये बहुत ही पुरानी डॉग ब्रीड है और इसको बेसिकली लाइव स्टॉक गार्डियन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। मज़ीद थोड़ी सी इनकी हाइट और वेट के बारे में बात कर ली जाए। अगर बात कर ली जाए मेल्स में हाइट के बारे में तो मेल्स और फीमेल्स के दरमियान जो है वो फ़र्क आपको वो खासा नहीं दिखेगा। बस यही कह सकते हैं कि 5 से 10 केजी का आपको अमूमन फ़र्क दिख सकता है। और हाइट के बारे में बात कर ली जाए तो हाइट का भी 2 से 3 इंचेस तक जो है वो ज़्यादातर फ़र्क दिखाई देता है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी बीमारियों के बारे में। हेल्थ कंसर्न जो है वो इनको कौन कौन से जो है वो फेस करने को मिल सकते हैं। तो उसमें जो मेजर जो है वो इनको केनाइन हिप डिस्प्लेसिया यानी कि CHD जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं कि इनकी जो है वो ओकेजनल टेस्ट आपको जो है वो लाजमन करवाने पड़ेंगे, जो कि 6 माह या 1 साल के बाद आप करवा सकते हैं, जिसमें जो है वो हिप एक्सरे, चेस्ट एक्सरे और ज़्यादातर नी एक्सरे जो है वो शामिल है क्योंकि ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है तो जॉइंट का जो है वो इनको ज़्यादातर इशू बन सकता है। अब इनकी थोड़ी सी अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी आइज़ का जो कलर है वो आपको ब्राउन और अंबल कलर जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसके बाद बात कर ली जाए इनकी नोज़ के बारे में तो नोज़ जो है वो इनकी प्योर ब्लैक होती है। और बात कर ली जाए अगर इनके कोट के बारे में तो कोट में आपको जो है वो ब्लैक एंड वाइट जो है वो टेक्सचर देखने को मिल सकता है। साथ साथ जो है वो ब्लैक एंड वाइट भी और फॉन और सेबल कलर में जो है वो आपको ये वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। तो जी बात कर लेते हैं इनकी कोट लेंथ के बारे में। तो इनकी कोट की जो लेंथ है वो मीडियम साइज़ में होती है और कोट की डेंसिटी जो है वो यानी कि उनमें कितने बाल मौजूद होते हैं, उनमें कितनी ज़्यादा डेंसिटी मौजूद होती है वो बहुत हाई लेवल के होती है। लेकिन इनके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर बाल मौजूद होते हैं, लेकिन कोट की जो वॉल्यूम है यानी कि जो उसकी लेंथ है वो मीडियम होती है। और अब बात कर लेते हैं कोट टेक्सचर कैसा होता है, यानी कि इनके बाल कर्ली होते हैं, वेवी होते हैं या स्ट्रेट होते हैं। तो जी बात कर लीजिए इनके बालों के बारे में तो इनके बाल जो है वो आलमोस्ट आपको स्ट्रेट और वेरी के दरमियान जो है वो देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इनके मेंटेनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीकली मेंटेनेंस जो है वो आपके लिए लाजमी होगी, जिसमें आप सीज़र, कॉम या कोई भी तरह का ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके टेम्परामेंट के बारे में। तो बकरवाल डॉग जो है वो बहुत ही अरसा दराज से गार्डिंग के लिए यूज़ होते आ रहे हैं और ये अपने काम को बहुत ही सीरियस तरीके से सर अंजाम देते हैं। वो इसी तरह अगर आप इनको अपनी ड्यूटी के ऊपर रख रहे हैं तो आपको इस बात का जो है वो यकीन होना चाहिए कि ये किसी को भी फिर उस जगह पर नहीं आने देंगे। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत डिवोटेड होते हैं, उनके साथ बहुत लॉयल होते हैं, बच्चों की तरफ जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। बात कर लीजिए अगर दूसरे पर्सन की तरफ या दूसरे जानवर की तरफ तो ये उनके ऊपर बिना वार्निंग के अटैक भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है इन्हें प्रॉपर सोशलाइज़ करना होगा, ट्रेन करना होगा ताकि आपकी कमांड के ऊपर रहें। बात कर लीजिए इनकी प्राइस रेट के बारे में। तो पाकिस्तान में इनका प्राइस रेट जो है वो आपको 50,000 से लेकर 2 लाख तो जो देखने को मिल सकता है। तो जी बात कर ली जाए अगर इनकी एक्टिविटी के बारे में तो इनकी एक्टिविटी जो है एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और डेली की आपको इनका तकरीबन 60 मिनट वॉक करवाना लाजिम है। तो जी बात कर लीजिए अफ़गान कूची के बारे में। अफ़गान कूची का जो वेट है वो आपको तकरीबन 40 केजी से लेकर 80 केजी तक देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि इनकी कौन सी जो है वो वैरायटी या वेरिएंट आपके पास पाया जाता है, क्योंकि ये 3 वेरिएंट में आते हैं। तो उसके बाद बात कर लीजिए हाइट की। तो हाइट इनकी 27 इंच से लेकर आपको 35 इंच तक देखने को मिल सकती है। ओरिजिन जो है वो मेनली अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये भी एज अ लाइव स्टॉक गार्डियन डॉग जो है वो पाए जाते हैं और अरसा दराज से ये जो ब्रीड है चली आ रही है। बात कर लीजिए इनमें हेल्थ इश्यूज़ की। तो इनमें भी मेनली जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वही हिप डिस्प्लेसिया और एल्बो डिस्प्लेसिया जो है पाए जाते हैं। कोई भी लार्ज साइज डॉग ब्रीड्स हैं उनमें ये बीमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इनको बीमारियों से दूर रखने के लिए या फिर कीनली ऑब्जर्वेशन के लिए साल में एक बार जो है वो इनकी बॉडी का ओवरऑल जो है और इनके जॉइंट्स का स्पेशली
आपको जो है वो टेस्ट करवाने लाजिम होंगे। हाइट की बात कर ली जाए, फीमेल्स में जो हाइट है वो तकरीबन 27 टू 32 इंचेस तक जाती है और मेल की हाइट जो है वो 28 से 35 इंचेस तक जाती है। अगर बात कर ली जाए वेट की, तो फीमेल का वेट जो है वो 40 से लेकर 60 केजी तक जाता है और मेल का जो वेट है वो तकरीबन 40 से लेकर 70 टू 80 केजी तक ईजिली चला जाता है। बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी अपीयरेंस के बारे में। तो इनकी आंखों का जो कलर है वो ब्राउन होता है और जैसा कि आपने देखा है कि बकरवाल डॉग में सिर्फ नोज़ का कलर ब्लैक होता है, लेकिन इस वेरिएंट में स्पेशली जो है अफगान कूची में आपको दो तरह की नोज़ इनकी देखने को मिल सकती हैं, एक ब्लैक और एक ब्राउन। बात कर लेते हैं इनके हेयर कलर के बारे में, यानी कि इनके कोट का कलर कैसा हो सकता है। तो ये आपको तकरीबन 4 डिफरेंट वेरिएंट में मिल सकते हैं, जिसमें ब्लैक, ग्रे, रेड और फॉन शामिल हैं। तो बात कर लेते हैं इनके कोट लेंथ के बारे में। इनके कोट की जो लेंथ है वो तकरीबन लॉन्ग और मीडियम के दरमियान होती है, यानी कि ना ज़्यादा लॉन्ग और ना ही ज़्यादा शॉर्ट। और इनके कोट की जो डेंसिटी होती है, थिकनेस होती है, वो नॉर्मल होती है, ना इतनी कम होती है ना इतनी ज़्यादा होती है। और इनके बाल जो हैं वो तकरीबन आपको स्ट्रेट ही मिलेंगे। आप इन्हें जो है वीकली किसी भी चीज़ के साथ इनके नेल क्लिप कर सकते हैं और इनके बाल जो है वो ब्रश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अफगान कूची जो है वो हाई एनर्जी लेवल और बहुत ही एग्रेसिव तरीन ब्रीड में से एक मानी जाती है और बहुत ही आज़ादाना तौर के ऊपर जो है ये वॉक करते हैं। और इनका स्टेमिना जो है वो बहुत ही बाकमाल होता है और प्रीडेटर के साथ ये बहुत ही चैलेंजिंग फाइट करते हैं और अपने फ्लॉक को जो है वो बहुत ही बाफाजत और बाकमाल तरीके से जो है वो सेफली पहुंचाते हैं। तो जी बात कर लेते हैं थोड़ी एक्टिविटी लेवल के बारे में। तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो मीडियम साइज़ का होता है, यानी में इतनी लो एनर्जी और ना ही इतनी हाई एनर्जी होती है बमुकाबला बकरवाल के। तो इस तरह अगर इनमें एनर्जी ज़्यादा नहीं होती तो इनको वॉक की भी इतनी को ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इन्हें जो है वो एवरेजली 45 मिनट की वॉक जो है वो ईज़िली करवा सकते हैं। अगर बात कर लीजिए प्राइस रेट के बारे में, तो कूची का प्राइस रेट जो है वो पाकिस्तान में आपको तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान जो है वो देखने को मिल सकता है। यही अगर आप अफ़गानिस्तान या किसी दूसरी कंट्री से जो है वो मंगवा रहे हैं तो आपको 3 से 4 लाख तक भी पड़ सकता है। बात कर लीजिए इनकी डेली डाइट के ऊपर आपका कितना खर्चा आ सकता है, तो तकरीबन 1000 से लेकर 1500 रुपया एक अच्छे डॉग के ऊपर आपका डेली का डाइट का खर्चा जो है वो इजीली आ सकता है। तो बात कर ली जाए जी दोनों जो है वो नए ऑनर्स के लिए, यानी कि ऐसे ऑनर्स जिन्होंने पहले जानवर इस लेवल के नहीं रखे, उनके लिए ब्रीड्स कैसी हैं। तो आपको यही रेकमेंड किया जाता है कि सबसे पहले इनके ऊपर ग्रिप हासिल करें, प्रॉपर नॉलेज इनके ऊपर लें, ताकि आपको इल्म हो कि आप इन ब्रीड्स को जो है वो गाइड कर सकते हैं, इनको जो है वो ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना वाली, ताकतवर और इंडिपेंडेंट ब्रीड्स हैं। इनको संभालना जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। तो इस लिहाज से सारी सिलसिलाकार को देख के फिर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने, सुनने और जानने को मिली होगी। तो जी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और ये लाजमी बताइएगा कि आपकी फेवरेट ब्रीड जो है वो कौन सी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।